अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थ्योरम 4 जो कि है हमारे पास चैप्टर नंबर 11 का। प्रीवियस जो 3 वीडियोस थी उसमें हमने थ्योरम 1, 2 एंड 3 डिस्कस किया था कोर्स एंड आर्क से रिलेटेड। चैप्टर नंबर 11 जो है वो हमारे पास कोर्स एंड आर्क है। उसके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड थ्योरम हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया। आज हम फोर्थ थ्योरम करेंगे जो कि बेसिकली लास्ट थ्योरम है इस चैप्टर का। ये थ्योरम बेसिकली जो हमारे पास थर्ड थ्योरम था उसका कन्वर्स है। थर्ड थ्योरम में हमारे पास था कि अगर हमारे पास कोड्स इक्वल हों तो हमने उनसे सबटेंडेड सेंट्रल एंगल्स जो हैं वो हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए थे। और यहाँ पे हमारे पास सबटेंडेड एंगल्स जो हैं वो बेसिकली हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हैं। यहाँ पे प्रूफ हम ये करेंगे कि उनके थ्रू जो हमारे पास स्कोर्स बनेंगी वो हमारे पास इक्वल हैं। तो जब हम स्टेटमेंट अगर पढ़ें तो इफ़ द सर्कल सबटेंडेड बाय 2 कोर्स ऑफ अ सर्कल के हमारे पास अगर एक सर्कल है जो कि हमारे पास 2 कोर्स से जो है ना वो बना हुआ है एट सेंटर, मतलब हमारे पास जो एंगल सेंटर पे बन रहे हैं जो 2 कोर्स हैं उनसे अगर वो हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो, आर इक्वल मींस कॉन्ग्रुएंट हो, या अगर हम मेजरमेंट करें तो वो इक्वल हो, देन द कोर्ड्स आर इक्वल, तो वो हमारे पास उसकी जो कोर्ड्स होंगी वो भी इक्वल होंगी। सिंपल वर्ड्स में अगर हमारे पास सेंट्रल एंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हो या मतलब इक्वल हो टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स के, या हम एक ही सर्कल अगर लें और उसमें हमारे पास सेंट्रल एंगल जो है वो अगर कॉन्ग्रुएंट आ रहे हों मींस इक्वल आ रहे हों तो उससे सबटेंडेड जो हमारे पास कोर्स बनेंगी वो हमारे पास इक्वल होंगी। तो सबसे पहले हम डायग्राम बना लेंगे। डायग्राम में हम लेंगे 2 सर्कल्स का केस यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। सेम ऐसे ही एक सर्कल के लिए भी डिस्कस कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या है, ए बी सी डी एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, और दूसरा हमारे पास ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम और डी प्राइम सर्कल है जिसका सेंटर ओ प्राइम है। और ये दोनों सर्कल्स बेसिकली हमारे पास क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। तो हमारे पास इसमें साथ में क्या है कि सर्कल के सेंटर का है कि हमारे पास जो कोर से सबटेंडेड सेंटर पे है, मतलब जो हमारे पास सेंट्रल एंगल बन रहे हैं वो इक्वल हैं। तो इस हिसाब से हमारे पास यहाँ पे जो सेंट्रल एंगल्स बन रहे हैं जो हम कंसीडर कर रहे हैं वो हम कह रहे हैं कि ए ओ सी एंगल जो है वो इक्वल होगा ए प्राइम ओ प्राइम सी प्राइम। मीन्स सेंट्रल एंगल्स हमने ये दो लिए हैं और हम कह रहे हैं कि ये इक्वल हैं। प्रूफ हम ये करेंगे कि ए सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ए प्राइम सी प्राइम के। तो सबसे पहले अब हम गिवन लिखेंगे। गिवन जब हम लिखेंगे तो हम क्या कहेंगे कि ए बी सी डी एंड ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम डी प्राइम आर 2 कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स विद सेंटर्स ओ एंड ओ प्राइम रिस्पेक्टिवली, कि हमारे पास 2 सर्कल्स हैं ए बी सी डी और ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम डी प्राइम जिनके सेंटर्स हमारे पास ओ और ओ प्राइम है। ये हमारे पास क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं। AC and A prime C prime are chords of circles A B C and A prime B prime C prime D prime के हमारे पास लाइन सेगमेंट AC और लाइन सेगमेंट A प्राइम C प्राइम, ये जो है ये हमारे पास क्या है, इक्वल 2 कोर्स ले रहे हैं हम कंसीडर कर रहे हैं जो कि हमारे पास A B C सर्कल और A प्राइम B प्राइम C प्राइम D प्राइम सर्कल का है। मींस AC जो है वो इस सर्कल का कोड है और ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम डी प्राइम का जो हमारे पास कोड है वो है हमारे पास ए प्राइम सी प्राइम। एंड हम साथ में क्या कह रहे हैं कि इसके थ्रू हमारे पास 2 सर्कल, इन कोड्स के थ्रू जो है वो सर्कल के सेंटर पे एंगल बन रहे हैं। मीन्स सेंट्रल एंगल्स जो बन रहे हैं मेरे एंगल ए ओ सी एंड एंगल ए प्राइम ओ प्राइम सी प्राइम वो हम कह रहे हैं कि इक्वल है। तो गिवन में हम लिखेंगे कि एंड मेजर एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू मेजर एंगल ए प्राइम ओ प्राइम सी प्राइम। ये अब हमारे पास सारा गिवन में आ गया। प्रूफ हमने क्या करना है कि ये जो दोनों कोड्स हैं ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। तो उस हिसाब से हम टू प्रूफ में लिखेंगे कि मेजर साइड ए सी इज इक्वल टू मेजर साइड ए प्राइम सी प्राइम। अब अगर यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास डायग्राम्स को देखें तो हमारे पास क्या आ गई, रेडियस 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 एंड रेडियस। मीन्स रेडियस है 4 साइड्स हमारे पास बेसिकली ये बन गई, मतलब 2 साइड्स एक ट्राइंगल की 2 साइड्स दूसरे ट्राइंगल की।
ये हमारे पास रेडियस बन गए, और ये रेडियस कौन से हैं, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स के हैं। तो मतलब ये चारों के चारों इक्वल होंगे। ये हम मतलब हमारे पास 2 केसेस ये बन जाएंगे, एंड थर्ड केस हमारे पास बनेगा ये जो सेंट्रल एंगल है, ये हमारे पास गिवन है। तो जब हम इसमें फिर हमें और कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास रिक्वायर्ड थिंग्स हैं, मींस हम इजीली ये ट्राई एंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा हमें और कुछ कंस्ट्रक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम फिर प्रूफ स्टार्ट करेंगे। प्रूफ में हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम ये जो दोनों ट्राई एंगल्स हैं बेसिकली, इन्हें हम कोरेस्पोंडेंस पे रखेंगे। जब हम इन्हें कोरेस्पोंडेंस पे रखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, इन ट्राइंगल ओ ए सी कोरेस्पोंडेंस टू ट्राइंगल ओ प्राइम ए प्राइम सी प्राइम। अब हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम इस साइड को डिस्कस करने लगे। तो हमारे पास ये साइड क्या बन जाएगी, इस हिसाब से हमारे पास जो स्टेटमेंट बनेगी वो होगी मेजर साइड ओ ए इज इक्वल टू मेजर साइड ओ प्राइम ए प्राइम। क्योंकि अब देखें दोनों सर्कल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, मतलब उनका जो रेडियस होगा वो सेम होगा दोनों सर्कल्स का। तो उस हिसाब से क्योंकि ये हमारे पास रेडियस है इस सर्कल का और ये हमारे पास रेडियस है इस सर्कल का, तो उस हिसाब से हम लिखेंगे कि मेजर साइड ओ ए इज इक्वल टू मेजर साइड ओ प्राइम ए प्राइम। तो इसके रीजन लिखेंगे रेडियस ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। सेकंड, अब हम लिखेंगे कि जो हमने गिवन में रखा था, मतलब हम यहाँ पे साइड एंगल साइड पोस्टुलेट बेसिकली हम बनाएंगे। हम इसे साइड साइड एंगल भी बना सकते हैं और एंगल साइड साइड भी बना सकते हैं। तो हमारे पास गिवन था कि मेजर एंगल ए और सी इज इक्वल टू मेजर एंगल ए प्राइम ओ प्राइम सी प्राइम गिवन था हमारे पास। मतलब हमारे पास जो सेंट्रल एंगल बन रहे थे इन कोर्स के थ्रू वो हमारे पास इक्वल थे। तो वो हमने यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट इसमें डिस्कस कर ली। एंड थर्ड, मेजर साइड ओ सी इज इक्वल टू मेजर साइड ओ प्राइम सी प्राइम, ये भी बेसिकली रेडियस ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स है। मतलब जो हमारे पास ओ सी साइड है और ओ प्राइम सी प्राइम साइड है वो दोनों सर्कल्स के रेडियस में कंसीडर हो रहे हैं, और दोनों सर्कल्स क्योंकि कॉन्ग्रुएंट हैं तो इस वजह से ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे हमारे पास। तो अब हमारे पास क्या आ गया, साइड कॉन्ग्रुएंट टू साइड, एंगल कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, साइड कॉन्ग्रुएंट टू साइड। मतलब साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट टू साइड एंगल साइड, मीन्स हमारे पास यहाँ पे साइड एंगल साइड पोस्टुलेट बन रहा है। तो उसके थ्रू हमारे पास क्या आ जाएगा कि हमें पता है अब कि अगर साइड एंगल साइड कोरेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल के साइड एंगल साइड के कॉन्ग्रुएंट हों तो हमारे पास क्या होंगी, वो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती है। मतलब कोरेस्पॉन्डिंग साइड कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हों तो इस केस में हमारे पास हमारे जो है ना वो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं। अब हमें बेसिकली प्रूफ क्या करना था, हमें सबसे पहले ज़रूरत ही ये थी कि हमारे पास ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हों, क्योंकि जब हमारे पास ये कॉन्ग्रुएंट होंगे तो तब हम जो हमारे पास होता है कि कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, तो उसके थ्रू हम क्योंकि यहाँ पे केस साइड का है तो हम वो केस यूज़ करके वो स्टेटमेंट यूज़ करके हम यहाँ पे ये फिर हम प्रूफ कर सकते हैं कि ये कोर्स आपस में इक्वल है। तो बेसिकली अब हमने ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दी। तो हमारे पास क्या होगा कि मेजर साइड ए सी इज इक्वल टू मेजर साइड ए प्राइम सी प्राइम, बिकॉज दीज आर द साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, और हम कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स प्रूफ कर चुके हैं। तो हम जो स्टेटमेंट थी कि कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो उसके थ्रू हमने लिख लिया कि ये हमारे पास इक्वल है। और हमने यही प्रूफ करना था कि अगर हमारे पास सेंट्रल एंगल्स इक्वल हों कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स के तो उनके सबटेंडेड जो हमारे पास कोर्स बनेंगी वो हमारे पास इक्वल होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, और अगर कोई भी क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।